तो इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास एक हुनर होता है। जरूरत होती है उस हुनर को मंच प्रदान करने की, उसे तलाश कर एक ऐसे मंच पे लाने की ताकि दुनिया उसके हुनर से रूबरू हो जाए। आइडिया इंडिया का इसी का नाम है और न्यूज नेशन ऐसे हुनरबाजों को देता है एक मंच। और आज कई हुनरबाज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने इस खास पेशकश में। तो शुरुआत वाराणसी से। वाराणसी के युवा इंजीनियरिंग ने ऐसी गन तैयार की है कि जो जवानों की हिफाजत करेगी, जो रात में जवानों की पहरेदारी भी करेगी। दावा किया जा रहा है कि यह गन दुश्मन पर खुद ही फायर करेगी। देखिए रिपोर्ट। नक्सली इलाकों में काम करना जवानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। घने जंगल में मौत अचानक दबे पांव किस तरफ से आ जाए कोई नहीं जानता। क्योंकि नक्सली अक्सर घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। सवाल यह है कि कब तक सुरक्षा बलों के जवान इस तरह से हमलों के शिकार होते रहेंगे? क्या तकनीक के जरिए जवानों के लिए कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें ऐसी ड्यूटी करने में कुछ सहूलियत हो सके? कहते हैं जहां चाह वहां राह, और वाराणसी के युवा वैज्ञानिक श्याम की कोशिशों में यही बात नजर आती है। क्योंकि श्याम ने ऐसी गन तैयार की है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो जवानों की हिफाजत करेगी, कैंप में सो रहे जवानों की पहरेदारी करेगी, खतरा होने पर गन दुश्मन पर खुद ही हमला कर सकेगी। और तो और बिना नजदीक आए दूर से ही गन का ट्रिगर भी दबाया जा सकेगा। हमने इसमें एंड्रॉयड फ़ोन लगाया हुआ है और आईपी एड्रेस के थ्रू इसको हम जो इसका जो कैम है आईपी एड्रेस के थ्रू हम इसको ट्रैक करते हैं। देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू कि हमारे आसपास में जो जहाँ पे ये गन सेट है वहाँ आसपास कोई है नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से जो जवान कैंप करते हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है नक्सलाइट एरिया या ऐसे जंगली इलाकों में। ये ह्यूमन सेंसर भी लगा है अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। देखिए ह्यूमन सेंसर हमने इससे पहले भी फेसबुक ऑपरेटेड गन बनाया था जो कि रसिया अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, फिर भी हमारे देश में हमें कोई सहयोग नहीं मिला। तो ऐसे भी सेंसर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से हमारे देश के जवानों को पर नक्सलियों ने हमला किया, तो इसको देख करके हमें बस एक आइडिया आया और हमने 24 घंटे में इसे तैयार किया। श्याम का दावा है कि इस गन को जवानों के कैंप के बाहर तैनात किया जा सकता है और कैंप से एक खास दूरी पर गन को छिपाकर लगाया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही कोई दुश्मन इस लाइन को पार करने की कोशिश करेगा तो गन कंट्रोल रूम में अलर्ट करने के साथ साथ दुश्मन पर फायरिंग भी कर सकती है। जो बैरल है वो 1 इंच का पाइप है और सोलर है, 6 बोल्ट का सोलर प्लेट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी किट है, एंड्रॉयड सर्किट है और मोटर गियर है। इस तरह से करके इसमें सारे जो पार्ट्स हैं वो लगे हैं। श्याम ने अपने आइडिया पर गन का ये प्रोटोटाइप तैयार किया है और श्याम इसमें वो बदलाव करने में लगे हैं जिनकी बदौलत ये व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है। युवा वैज्ञानिक श्याम ने यह अनोखा सोलर स्पाइडर गन तैयार किया है। यह गन न सिर्फ जवानों की सुरक्षा करेगी बल्कि आने वाले खतरों से भी जवानों को आगाह करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। और जमाना प्रयोगों का है, अनुसंधान का है। जो जितने ज्यादा प्रयोग, जितने ज्यादा अनुसंधान करता है वो देश आज उतने ही आगे है। स्पाइडर गन एक अजूबे की तरह लगती है। आखिर कैसे ये दुश्मन पर खुद ही गोली चला सकती है? इसमें ऐसी क्या तकनीक इजाद की गई है? श्याम ने क्या खास तकनीक इसमें अप्लाई की है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जो गन जवान इस्तेमाल करते हैं उन्हें इनको हाथ में थाम कर फायर करना पड़ता है, यानी दुश्मन के सामने आकर मुकाबला करना पड़ता है। इस तरह की मुठभेड़ में हादसे भी होते हैं, लेकिन श्याम की स्पाइडर गन
आखिर अलग कैसे है? एक नॉर्मल गन के अलावा श्याम ने इसमें ऐसी चीजें लगा रखी हैं जो इसे स्पाइडर गन बनाती हैं। श्याम ने इसमें कैमरा फोन, सेंसर, इंडिकेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, सोलर पैनल और 4.5 वोल्ट की बैटरी लगाई है। श्याम की इस स्पाइडर गन में प्रोटोटाइप में फोन का खास रोल है। यह फोन एक कैमरे की तरह काम करेगा। हमने इसमें एंड्रॉयड फ़ोन लगाया हुआ है और आईपी एड्रेस के थ्रू इसको हम जो इसका जो कैम है, आईपी एड्रेस के थ्रू हम इसको ट्रैक करते हैं, देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू कि हमारे आसपास में जो जहाँ पे ये गन सेट है वहाँ आसपास कोई है नहीं है। ये गन 360 डिग्री पर घूम सकेगी, तो गन के साथ साथ इसमें लगा कैमरा भी चारों तरफ घूम सकेगा। यानी हर वक्त कैमरा कंट्रोल रूम में गन के आसपास की तस्वीरें भेजता रहेगा। अगर कोई खतरा होगा तो कंट्रोल रूम में बैठा जवान उसे देख सकेगा। इसके अलावा गन में सेंसर भी लगे हैं। जैसे ही दुश्मन गन के नजदीक आएगा, सेंसर को उसका एहसास हो जाएगा। अब मिशन शुरू होता है दुश्मन पर अटैक करने का। श्याम के दावे के मुताबिक इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि गन का ट्रिगर दूर बैठे जवान की राइफल के ट्रिगर से या कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होता है। इसका ट्रिगर देखा आपने काफ़ी छोटा है। जवान चाहे तो इसे अपने कैम से काफ़ी दूर पे सेट कर दें। इसका जो ट्रिगर है वो अपने गन के राइफल में सेट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका गन कहीं और पे है, आप यहीं से इसको ट्रिगर कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इसका रेंज अनलिमिटेड किया जा सकता है। ये तो भी एक सिंपल एक मॉडल है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्पाइडर गन में जो सेंसर लगे हैं, इनके जरिए भी गन एक्टिवेट हो सकती है। सेंसर की रेंज में जैसे ही कोई दुश्मन आएगा, गन का ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर अब वैलिडेशन की बात आती है, और वैलिडेशन वही कर सकता है जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में और इसके प्रयोग में शामिल है। कहने का मतलब DRDO जैसी संस्थाएं और हमारे CRPF और मिलिट्री बेस जैसे जो सैनिक है वो इसको वैलिडेट करें। श्याम चाहते हैं कि स्पाइडर गन को बेहतर बनाने के लिए अब सरकार भी कुछ उनकी मदद करे। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा किस तरह से अपने हुनर के चलते एक गन बना ली है, और ये ऐसे इलाकों में सेना की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद कर सकती है जहां पर घात लगा के हमला किया जाता है। अब बात करते हैं दिल्ली IIT के छात्रों की। इन छात्रों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो घर के काम में बड़ा दक्ष है, आपकी मदद कर सकता है, आपके इशारों पर काम कर सकता है, आप जैसे चाहें इससे वैसे काम करा सकते हैं। अब बारी है इसे देखने की कि कैसे ये रोबोट काम करता है। आइए आपको दिखाते हैं। Hello, my name is Nikki. रोबोट आज इंसान का विकल्प बनता जा रहा है। रोबोट आपसे बात कर सकता है। I am being programmed by researchers at the Robot Lab at Harvard University. आपके साथ खेल सकता है, हंस सकता है, बैंक में काम कर सकता है, और एक ऐसा रोबोट भी बनकर तैयार है जो घर के काम में आपकी मदद कर सकता है। हमारे साथ आदित्य हैं और संकल्प हैं, ये दोनों IIT से हैं, और इन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जिससे कि आप अपने घर के छोटे मोटे काम ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपको मंगवानी हो दूर बैठे तो वो चीज़ आपको एक रोबोट ला के दे सकता है। ये एक हैंड जेस्चर कंट्रोल रोबोट है। आप अपने हाथ के मूवमेंट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि ये करके दिखाएगा। आप हमने हाथ नीचे किया तो ये आगे बढ़ रहा है, हाथ ऊपर किया ये पीछे आ रहा है। तो इसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि सेंस करते हैं कि ये ग्लव कैसा है। उसके हिसाब से एक कोड आता है, कोड से यहाँ पर एक ब्लूटूथ लगा हुआ है, वहाँ से कोड वहाँ गया और वो ऑपरेट कर जाता है। इस रोबोट में 2 आर्म्स भी जोड़े गए हैं जो इंसान के हाथ की तरह किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, पकड़कर ये चीज़ें उठा भी सकते हैं। सेंसर के थ्रू आपके हाथ या ग्लव्स जो बनाए हैं, इन ग्लव्स के इस्तेमाल से ये जो है रोबोट चलता है। ये अगर इसको नीचे करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा,
और अगर ये इसको ऊपर की तरफ करते हैं इन ग्लव्स को पहन के हाथ को अपने, तो ये पीछे की तरफ आएगा। और अगर इसको आप अपने हाथ को ऐसे टर्न करते हैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड को, तो ये लेफ़्ट और राइट को टर्न करेगा। इसके साथ ही इन्होंने आगे 2 आर्म बनाए हैं इसके, ये 2 आर्म्स आप देख सकते हैं। ये कहते हैं कि इसके थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको पकड़ सकते हैं, उसको ग्रिप कर सकते हैं। दरअसल इसके लिए रोबोट के आर्म्स की खास प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसकी बदौलत जिस साइज का सामान उठाना है उसी हिसाब से आर्म्स एडजस्ट होती हैं। गाड़ी में वाइपर होती है ना, तो वाइपर जैसे काम करती है तो उसको हम मैकेनिज्म्स बोलते हैं। तो जैसे हैंड में भी ये मैकेनिज्म्स की है एक हिसाब से ना, तो जैसा एक मेटल पीस हो गया, एक मेटल पीस हो गया, और आप समझ लो दरवाजे में हम जो हिंज लगाते हैं, हम हिंज यहाँ पे लगा दिया तो यूँ और यूँ मूव करेगा ना। अभी इसके नीचे हम मोटर लगा देते हैं एक्चुअली, और मोटर को हम करंट सिग्नल देते हैं और इसको कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके देते हैं, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। तो मेरे को यूँ मूव करनी है, मेरे को पहले से पता होनी चाहिए कि कितना एंगल यूँ मूव होगा, कितना एंगल यूँ मूव होगा, तो वो उतना एंगल मैं प्रोग्रामिंग करके बता दूंगा कि इतना एंगल चाहिए तो इतना ही मूव करेगा। छात्रों का दावा है इस रोबोट को बड़े स्तर पर तैयार कर मल्टीपर्पज बनाया जाएगा। इसमें कैमरा भी लगाया जाएगा जो रोबोट को सही तरीके से कंट्रोल करने में मदद करेगा। लेकिन इनका कहना है कि अगर इस तरीके के रोबोट को और ज़्यादा एडवांस बनाएं और ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाएं तो शायद इससे देश की सुरक्षा में भी इस रोबोट को इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आजकल इंसानी कामकाज की जगह ये रोबोट लेने लगे हैं। ये रोजगार पे जरूर धावा बोल रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से जो आज की तकनीक का दौर है, आज का समय है, वहां ये बड़े तौर पे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दिल्ली के 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानों की जान बचा सकता है। ये बम को दूर से ही डिफ्यूज कर सकता है। कैसे ये काम करता है, आइए आपको दिखाते हैं। आमतौर पर बम को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ता होता है। बम निरोधक दस्ते के जवान बम को करीब जाकर इसे डिफ्यूज करते हैं। इसमें खतरा भी होता है, कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने अब एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे बम के नजदीक गए बगैर इसे डिफ्यूज किया जा सकता है। इसके लिए इंजीनियरिंग छात्रों ने एक खास रोबोट तैयार किया है। आपने यूँ तो रोबोट्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी रोबोट अब बनाया गया है जो कि बम को डिफ्यूज़ कर सकता है। यानी कि हमारे भी किसी भी सैनिक को बम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और वो बम डिफ्यूज़ किया जा सकता है। IIT के 2 स्टूडेंट हैं, अभिनव और राज, इन दोनों ने एक ऐसा रोबोट सिस्टम तैयार किया है जो कि बम को डिफ्यूज़ कर सकता है। बेसिकली 3 कंपोनेंट है। एक है इसमें पहिए जिसकी वजह से ये जो रोबोट हमारा चलता है। एक है इसका रैक, पिनियन और ग्रिपर सिस्टम। रैक में ग्रिपर सिस्टम देख सकते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये आगे पीछे होता है। आपको ये राज भी आगे पीछे करके दिखा सकते हैं, देखिए जैसे आगे गया ये ऊपर नीचे भी होता है। और एक ग्रिपर क्या कर सकता है, आप किसी तरीके से बॉम्ब को पकड़ सकता है, जबड़ सकता है उसको, ठीक है। तो इसका काम क्या है, बॉम्ब को पकड़ना। तो हमको बॉम्ब को पकड़ लिया है, बॉम्ब के तारों को काटना जरूरी होता है। किसी बॉम्ब को काटने के लिए एक लाइव तार होती है बॉम्ब की, हम उसको काटते हैं। तो हमने बॉम्ब को पकड़ लिया, अब कटर दिखाएंगे, कटर घूमता है, देखिए तार कट गई है इसकी वजह से। तो इस तरीके से हम बॉम्ब को पकड़ सकते हैं और इसकी जो लाइव तार है जिसको काटने से बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो तार हम काट सकते हैं बिना किसी इंसान को जाए बॉम्ब के पास। तो दूर से बैठे बैठे हम ये कर सकते हैं। IIT के छात्रों ने एक मॉडल के तौर पर छोटे स्तर पर इस रोबोट को तैयार किया है। इस रोबोट के लिए छात्रों को वाहवाही भी मिल रही है। छात्रों का दावा है कि सिर्फ 6,000 रुपये खर्च कर उन्होंने ये प्रोटोटाइप तैयार किया है। एक रोबोट सिस्टम हमने आपको दिखाया किस तरीके से IIT के इन 2 छात्रों ने इसको बनाया है। हालांकि अभी बेसिक मॉडल है और ज़्यादा काम करना इस पर बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडिया ज़रूर सामने आया है। कई जगहों पर ऐसे केसेस भी होते हैं कि कोई बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जाता है, उसकी जान चली जाती है, लेकिन अब जब मशीन के ज़रिए बॉम्ब डिफ्यूज़ होगा तो किसी की जान नहीं जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइडिया इंडिया में अब बात मुंबई के एक इंजीनियरिंग छात्र की। इन छात्रों ने एक ऐसी कार बनाई है जो पहाड़ों पर भी चल सकती है, रेगिस्तान में सर पर दौड़ सकती है। ये कार सीढ़ियां चढ़कर आपके घर में भी घुस सकती है। कैसी है ये कार, देखिए इस रिपोर्ट। ये कार सीढ़ियां चढ़ती है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती है, गड्ढों में भी इस कार का संतुलन नहीं बिगड़ता।
ये ऑल टेरेन व्हीकल तैयार किया है मुंबई के कुछ इंजीनियरिंग छात्रों ने। मुंबई में सुमैया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक कार बनाई है। कहने को तो रेसिंग कार है, लेकिन कई जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इस कार की स्पीड की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये कार दौड़ती है। कार की पूरी डिजाइन छात्रों ने तैयार की है। सिर्फ कार का इंजन ही इंपोर्ट किया गया है। कार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये पहाड़ पर भी चढ़ सकती है। कैपेसिटी क्या है इस कार की? कहाँ किन किन जगहों पर काम कर सकती है? कैपेसिटी मतलब आप कोई भी टर्न दे दो। आप अगर बोलोगे कि पहाड़ पे चढ़ जाए तो पहाड़ पे चढ़ जाएगी, अगर आप खड्डे में उतारोगे खड्डे में उतर जाएगी। छात्रों का दावा है उन्होंने इस ऑल टेरेन व्हीकल को रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया है, लिहाजा इसमें ड्राइवर की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फीचर्स क्या है? एक ड्राइवर अगर चलाता है तो क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए? अभी जब कंपटीशन के रेस के टाइम पे जब चलाते हैं तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी रीज़न से क्योंकि रास्ता भी अच्छा नहीं रहता है, गाड़ी फेंकी जाती है काफ़ी बार, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने ड्राइवर को ऐसा रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो जो 5 पॉइंट बेल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऐसा होता है कि जब ड्राइवर बैठ जाता है वो जगह से हिल नहीं पाता। तो भले अभी गाड़ी कैसे भी उल्टी हो, सीधी हो, गिरे, कुछ भी हो जाए, ड्राइवर कभी गाड़ी के जो बाहर ड्राइवर के बाहर गाड़ी के बाहर कभी आएगा ही नहीं। ये व्हीकल जो है ये कोई भी तरफ का रोड पे, फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन, स्टेप्स या कहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है, वहाँ आपको ये कार को यूज़ कर सकता है। इस तरह के व्हीकल की जरूरत सेना को भी पड़ती है, इस लिहाज से छात्र कार को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और यह कामयाबी इंजीनियरिंग के छात्रों ने बखूबी हासिल की है। पहले सपना देखा और फिर उस सपने को साकार भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो इस वादे के साथ कि कुछ और हुनरबाजों के हुनर को लेकर अगली बार फिर आपके सामने आएंगे। इस खास पेशकश में बस इतना ही।